हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं योगा फॉर मेंटल इम्बैलेंस या डिस्टरबेंस इसे कह सकते हैं। तो हम कुछ प्राणायाम का अभ्यास सीखने वाले हैं जिससे हम हमारे मन को नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मन जो है वो हवा की तरह है, पल में यहाँ पल में वहाँ इधर उधर भटकता है। शास्त्रों में भी कहा गया है, अगर आप अपने मन को नियंत्रित करना चाहते हैं या अपने दिमाग को नियंत्रित करना चाहते हैं तो उसका एक ही उपाय है, वो माने आपके सांसों की गति। अगर आपने अपने सांसों के गति को नियंत्रित कर लिया तो आपका माइंड, आपका मन जो है वो एकाग्र हो जाएगा। इसीलिए प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज इसके लिए हम 4 प्रकार के प्राणायाम सीखने वाले हैं, जिसमें एक शुद्धि क्रिया भी है, उसे कहते हैं कपालभाति। तो कपालभाति में क्या किया जाता है, इसको फोर्सफुली एक्सेल किया जाता है, झटके से हवा को बाहर निकाला जाता है, अपने सांसों को बाहर निकाला जाता है, जिससे हमारे पेट को थोड़ा सा एक झटका मिलेगा। तो हर प्रक्रिया को हम 5 बार दोहराएंगे। दूसरा है अनुलोम विलोम, जिसमें आप अपने लेफ्ट नाक से सांस लेंगे, राइट से छोड़ेंगे, फिर राइट से लेंगे, लेफ्ट से छोड़ेंगे। तीसरा है भ्रामरी प्राणायाम, जिसे मधुमक्खी की तरह हमें आवाज निकालना है ताकि हमारे माइंड रीजन में, हेड रीजन में पॉजिटिव वाइब्रेशन निर्माण कर सके। और फिर चौथा है उज्जाई, जिस पे पूरा फोकस हमारे सांसों पे होगा। सांस हम किस तरह से लेते हैं, किस तरह से छोड़ते हैं, और उसको हम महसूस करेंगे। हमारे अपने सांसों का आवाज हम सुनने का प्रयास करेंगे। तो जब भी आप अपने सांसों पे फोकस हो जाएंगे तो उससे आपका मन इमीडिएटली कम से कम 5 मिनट में ही पूरा शांत हो जाएगा। आपके मन में कोई अलग विचार नहीं आएंगे। तो हम इस प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। तो सबसे पहले करेंगे हम शुद्धि क्रिया, जिसे कहते हैं कपाल भाती। तो आपको स्वस्थ बैठना है किसी भी ध्यानात्मक आसन में। पीठ हमेशा सीधी होनी चाहिए। पेट के मसल्स, छाती के मसल्स जो रिलैक्स होने चाहिए, ताकि आप प्रॉपर तरीके से सांस ले पाएंगे और सांस बाहर छोड़ पाएंगे। तो मैं दिखा तो आपको करके, हाथों का द्रोण मुद्रा में रह सकते हैं, जिससे आपको अपने पीठ की हड्डी को सीधा रखने में फायदा होगा। 2 बार लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। और सांस लीजिए लंबी गहरी, और सांस छोड़ते हुए पेट को झटका देंगे ऐसे। और फिर रिलैक्स हो जाइए। तो इस तरीके से आप अपने पेट को झटका देंगे ताकि सांस झटके से बाहर आ जाए। अपने पेट के सारे ऑर्गन जो है उसको एक मसाज मिले, और जब झटके से सांस बाहर जाएंगी तो हमारे लंग्स में से सारे दूषित तत्वों को बाहर फेंकने में इसका हेल्प होता है, और हमारे दिमाग को, हमारे सर को प्रॉपर मात्रा में ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ जाती है, जिसके कारण हमारे माइंड से इमीडिएटली सारे विचार जो है वो खत्म हो जाते हैं। विचार क्यों आते हैं? तो हमारे दिमाग को ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। तो इसमें वही किया जाता है। और जैसे कि आप, ये हमारे ब्रीदिंग से रिलेटेड है, हमारे सांसों से रिलेटेड है, तो आपका मन इमीडिएटली एकाग्र हो जाता है। जब आप इसका अभ्यास करेंगे तो आपको ये महसूस होगा कि आपके दिमाग में कोई अन्य विचार नहीं आएंगे। तो जैसे कि हमने किया अभी 40 बार किया, तो शुरुआती में आप इसको 40 से 60 बार कर सकते हैं। फिर इसको ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कर आप 80 स्ट्रोक्स तक, या फिर 100, या फिर मैक्सिमम जो आइडियल बताया है वो 120, 120 बार हमें हमारे पेट को झटका देना है 1 मिनट में। 1 सेकंड में हम 2 बार हम पेट को झटका देंगे, लेकिन वो बहुत एडवांस है, तो आप शुरुआती में वैसा ना करें ताकि आपको अनकंफर्टेबल महसूस ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्राणायाम का अभ्यास करना है। अब दूसरा हम सीखने जा रहे हैं वो है अनुलोम विलोम। तो इसमें हम हमारे शरीर और मन को एकाग्र करने के लिए इसका अभ्यास करेंगे। तो इसके लिए हमें हाथों की प्रणव मुद्रा बनानी है, जिसमें हम अपना पहला उंगली दूसरा उंगली को मोड़ लेंगे ऐसे। अंगूठा जो है वो राइट नाक को बंद करने के लिए, और रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर जो है वो
लेफ्ट नाक को बंद करने में यूज किया जाता है। तो इसको हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं और जब हम इस अभ्यास बंद करेंगे तो उसको लेफ्ट नाक से सांस छोड़ते हुए बंद करना है। ठीक है, तो हम अपने राइट नासिका को बंद कर लेंगे। अपने लेफ्ट नाक से हमें सांस को पूरी तरह से बाहर छोड़ना है। उसके पश्चात लेफ्ट से सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस लेना है और फिर राइट से छोड़ना है। फिर राइट से सांस लेना है, लेफ्ट से छोड़ना है। तो इस अभ्यास को आप कम से कम 5 से 10 बार करिए। अगर आपके पास समय है तो आप इसको 5 से 10 मिनट तक भी कर सकते हैं, तो आपको डीप इसका बेनिफिट मिले, बहुत गहरा इफेक्ट आपको इससे मिले। तो इसके लिए मैं आपको रेशो बताने वाला हूँ। तो उस रेशो में अगर आप करते हैं तो सबसे बेस्ट है। तो मैं इसका रेशो बताऊंगा 1:2, मतलब आप जितनी मात्रा में सांस लेते हैं उससे दुगनी मात्रा में आपको सांस को छोड़ना है। तो मैं आपको क्लैपिंग बताऊंगा, उसके साथ साथ आपको सांस लेना है और सांस को छोड़ना है। तो फिर से हाथों की प्रणव मुद्रा बनाएंगे, राइट नॉस्ट्रिल को क्लोज करेंगे, लेफ्ट नाक से सांस छोड़ेंगे, सांस लेते हुए लेफ्ट से सांस लेंगे 2 3 4, राइट से छोड़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8, फिर राइट से सांस लेंगे 2 3 4, लेफ्ट से छोड़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8, फिर लेफ्ट से सांस लेंगे 2 3 4, राइट से छोड़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8, राइट से लेंगे 2 3 4, लेफ्ट से छोड़ेंगे 2 3 4 5 6 7 8, लेफ्ट से लेना है 2 3 4, राइट से छोड़ना है 2 3 4 5 6 7 8, राइट से लेना है 2 3 4, लेफ्ट से छोड़ना है 2 3 4 5 6 7 8, और रिलैक्स हो जाइए। इस अभ्यास को आप रोक दीजिए। तो इस तरीके से आपको इस प्राणायाम का अभ्यास करना है, प्रयास करना है कि आप इसको कम से कम 5 मिनट तक करें। अगर आपको जितना गहरा इफेक्ट चाहिए, जितने डीप इसके बेनिफिट्स आपको चाहिए, उतना आपको इसका अभ्यास करना पड़ेगा। लेकिन प्रयास करना है कि जब मैं क्लैप कर रहा हूँ तो वो सेकंड वाइज होनी चाहिए, उससे स्पीड में नहीं चाहिए। सेकंड वाइज में सांस लेना है और सेकंड वाइज में सांस छोड़ना है। लंबी गहरी सांस लेना है और लंबी गहरी सांस को छोड़ना है, ताकि हमारा शरीर और मन दोनों एकाग्र हो सके, स्थिर हो सके, ताकि हमारे मन में कोई अनावश्यक विचार ना आए। अब तीसरा हम करने जा रहे हैं भ्रामरी प्राणायाम। तो इसमें हमें हमिंग बी की तरह ही, मधुमक्खी की तरह ही हमें म का उच्चारण करें। जैसे हम ओम में म का उच्चारण करते हैं, वैसे ही यहाँ पे हमें डायरेक्ट म का उच्चारण करना है। तो मैं अभी एकदम स्वस्थ स्थिति में बैठ जाना है, आंखें बंद करना है, लंबी गहरी सांस लेना है और सांस छोड़ते समय म का उच्चारण करना है, ऐसे। फिर से लंबी गहरी सांस लेना है। Hmm.
ब्रेथ नॉर्मल, और धीरे से आंखें खोलनी है। तो इस तरीके से इस प्राणायाम का अभ्यास किया जाता है। जैसे हमने अभी 5 बार किया है, तो आप इसको कम से कम 5 मिनट तक करना है। प्रयास करना है कि आप अपने सांसों को स्थिर रखिए, रिलैक्स रखिए, उसको लंबा खींचने का प्रयास ना करें। जैसे कई बार हम ऐसे करते हैं, अगर आपको लगता है कि आप अपने सांस को लंबा गहरा जितना खींचेंगे उससे उतना डीप इफेक्ट आपको मिलेंगे, तो ऐसा नहीं है। इसका उद्देश्य है रिलैक्सिंग। तो आपका अभ्यास भी रिलैक्स तरीके से ही होना चाहिए, उसको आपको जोर जबरदस्ती खींचना नहीं है। तो इस तरीके से आप इस प्राणायाम का अभ्यास करें, तो इससे पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके हेड रीजन में बनेंगे, जिससे आपका शरीर और मन, आपका दिमाग इमीडिएटली शांत हो जाएगा। आपको अभ्यास करते समय आपको महसूस होगा कि आपका दिमाग जो है पूरा खाली हो गया, जिसमें कोई विचार नहीं है। विचार शून्य अवस्था को आप पा सकते हैं, और वही सबसे महत्वपूर्ण स्टेट है, एकदम रिलैक्स, जिसमें कोई तनाव नहीं है। तो इसके लिए हम अभी लास्ट वाला प्राणायाम करने जा रहे हैं, जिसे कहते हैं उज्जाई। इसे उद्गीत प्राणायाम भी कई बार कहते हैं। तो इसमें क्या करना है, हमारे सांसों को लेते समय, छोड़ते समय गले में थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन करना है, गले में थोड़ा सा दबाव निर्माण करना है, ताकि जो हम सांस ले रहे छोड़ रहे उसकी एक तरह से आवाज आएगी। जैसे कि छोटे बच्चे खर्राटे मारते हैं, स्नोरिंग करते हैं, तो उसी तरीके से इसको प्रयास करना है कि आप 5 से 10% ही कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, ताकि वो आवाज है। उससे अगर ज्यादा करते हैं तो आपको गले में थोड़ा सा इचिंग होगा, खांसी जैसा होगा। अगर वैसा होता है तो इस प्राणायाम के आपको लाभ नहीं मिलेंगे। आपको एकदम स्वस्थ शांत तरीके से ही सांस लेनी है और छोड़नी है। इसका अभ्यास करते हैं। दोनों हाथों को आप द्रोण मुद्रा में, ज्ञान मुद्रा में रख सकते हैं। आंखें बंद, पीठ की हड्डी सीधी। 2 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। फिर एक बार, अब सांस लेते समय गले में कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। रिलैक्स। दोनों आंखें खोलेंगे धीरे से। इस तरीके से आपको गले में कॉन्ट्रैक्शन करते हुए लंबी गहरी सांस लेनी है, लंबी गहरी सांस छोड़नी है, ताकि आप अपने सांसों की आवाज को सुन सकेंगे। बस इतना ही वो गले में कॉन्ट्रैक्शन करना है, ना कि बहुत सारे लोग इसे सुन सके। उतना आप करने का प्रयास करोगे तो आपको गले में थोड़ा सा अनकंफर्टेबल महसूस होगा, आपको थोड़ा सा इचिंग भी होगा। अगर वैसा होता है तो आपको इसके लाभ नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको उज्जाई प्राणायाम का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले कपालभाति, आप इसको 200 से 300 स्ट्रोक्स में कर सकते हैं, थोड़े ब्रेक के साथ में। 40 से 50 या 60 से 80 इस मात्रा में अब 300 से 500 आप स्ट्रोक्स कंप्लीट करें। फिर करेंगे उज्जाई प्राणायाम है, अनुलोम विलोम है और भ्रामरी है। तो हर किसी को आप कम से कम 5 मिनट तक दोहराएंगे, तो उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। अगर नहीं है तो आप एटलीस्ट 3 मिनट तक इस प्राणायाम का, हर एक प्राणायाम का अभ्यास करें, तो आपको फायदा होगी। आप 1-1 मिनट तक करते हैं तो उससे कुछ नहीं होगा। अब कुछ समय के लिए आपको थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होगा, लेकिन वो इमीडिएटली वो इफेक्ट चले भी जाएंगे। तो आशा करते हैं आपको इस प्राणायाम से लाभ होगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। हरे कृष्णा।